हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और आज हमारा टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा लेंथी है। तो टॉपिक हमारा है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरियर डेवलपमेंट। किसी भी एम्प्लॉय की कैरियर डेवलपमेंट में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेवार कौन होता है। ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन रोल इन कैरियर डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का क्या किरदार होता है कैरियर डेवलपमेंट में। मैनेजर एंड कैरियर डेवलपमेंट, और मैनेजर का क्या किरदार होता है कैरियर डेवलपमेंट में, वो हम स्टडी करेंगे। ये बेसिकली चैप्टर नंबर 9 है HRM का, मैनेजिंग कैरियर। डिफरेंट वर्जन की बुक में डिफरेंट चैप्टर होगा, नाम भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये एम्प्लॉय कैरियर के टॉपिक से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरियर डेवलपमेंट सबसे पहले। ठीक है। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरियर डेवलपमेंट, कौन जिम्मेवार या जिम्मेदार है किसी भी एम्प्लॉय के कैरियर के डेवलपमेंट का। वन प्रॉब्लम इज दैट इट इज़ ऑफन अनक्लियर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरियर डेवलपमेंट एट वर्क। एक जो मसला आ जाता है वो ये है कि ये बात अक्सर अनक्लियर हो जाती है, समझ नहीं आती कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल कौन है कैरियर डेवलपमेंट के लिए एट वर्क के ऊपर। क्या एम्प्लॉई है या मैनेजर है या पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय टेंड टू ब्लेम ईच अदर एंड द फैक्ट इज बोथ साइड्स आर रॉन्ग। मैनेजर और एम्प्लॉई जो है वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि इसकी वजह से मेरा कैरियर ख़राब हो गया या इसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाया, लेकिन दोनों साइड जो हैं वो रॉन्ग हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, दोनों साइड गलत करती हैं। कैरियर डेवलपमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द एम्प्लॉय एंड द मैनेजर। कैरियर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दोनों की है, मैनेजर की यानी कि मैनेजर और ऑर्गेनाइजेशन की, और साथ में एम्प्लॉय की अपनी भी जिम्मेदारी है कि वो अपना कैरियर डेवलपमेंट करे। इट मस्ट बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिकॉज इट कैन नॉट बी डन यूनिलेटरी। अब ये जो है ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है, दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा। मैनेजर को, ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉय को, इनको मिलके काम करना पड़ेगा। आप अकेले ही यूनिलैटरी अकेला ही ये काम नहीं हो सकता, बिकॉज एम्प्लॉय अपनी मर्जी नहीं कर सकता, आपको पता है, क्योंकि उसको अपनी बॉस की माननी होती है, और बॉस उसको ऐसा काम दे या ऑर्गेनाइजेशन उसको ऐसा काम दे जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा हो लेकिन उसके कैरियर के साथ भी ठीक हो। ये ना हो कि कैरियर तबाह कर दे, ऑर्गेनाइजेशन के फायदे हो जाए। The employee is responsible ultimately for career management and development. The manager though is equally responsible. अब यहाँ पे जो बुक में है दोनों बातें एक साथ लिखी हुई हैं कि एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल है अल्टीमेटली फॉर कैरियर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, कि आखिरकार एम्प्लॉय को ही देखना पड़ता है कि वही जो है अपने कैरियर मैनेजमेंट, कैरियर के निज़ाम का या इंतज़ाम करने का या उसकी डेवलपमेंट तरक्की करने का जिम्मेवार है। लेकिन दूसरी तरफ वो खुद लिख देते हैं द मैनेजर थो इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल, लेकिन दूसरी तरफ मैनेजर भी है वो बराबर का जिम्मेवार है या जिम्मेदार है। ठीक है। इसका क्या कहते हैं, इसकी डेवलपमेंट का। ठीक है, तो दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजर जॉब इज टू मैक्सिमाइज द अलाइनमेंट बिटवीन कंपनी गोल एंड एम्प्लॉय प्रोफेशनल गोल। वही बात जो मैंने पहले की कि ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे काम करवाने चाहिए एम्प्लॉय से जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ठीक हो, उसकी तरक्की में भी काम आए और एम्प्लॉय की तरक्की में भी काम आए। तो वो यही कहते हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजर की जॉब का कि वो मैक्सिमाइज करे, बढ़ाए द अलाइनमेंट बिटवीन कंपनी गोल्स एंड एम्प्लॉय प्रोफेशनल गोल, के अलाइनमेंट लेके आए, तरतीब लेके आए, दोनों को जोड़ दे, कंपनी के गोल्स को भी और एम्प्लॉय की प्रोफेशनल गोल्स को भी, कि वो ऐसे तरीके से गोल सेट करे ऑर्गेनाइजेशन के और एम्प्लॉय के कि दोनों को तरक्की मिले और दोनों के लिए बेहतरी हो। द स्पिरिट बीइंग हेल्प ट्रांसफॉर्म द कंपनी एंड आई विल हेल्प ट्रांसफॉर्म योर कैरियर। अब इसमें स्पिरिट क्या होना चाहिए, क्या कहना चाहिए एम्प्लॉय को, कि एम्प्लॉय को कहना चाहिए कि तुम मेरी कंपनी को ट्रांसफॉर्म करो, मेरी कंपनी को बेहतर बनाओ, एंड आई विल हेल्प यू ट्रांसफॉर्म योर कैरियर, और मैं तुम्हारे कैरियर को ट्रांसफॉर्म करूंगा, उसको बेहतर बनाऊंगा। यानी कि तुम मेरी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाओ और तो मैं तुम्हारा कैरियर अच्छे से चलाऊंगा। ये मैनेजर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जॉब में होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरियर डेवलपमेंट, यानी कि हमें समझ यही आ रही है कि एम्प्लॉय भी है और मैनेजर भी है, और मैनेजर का काम यहाँ पे क्या है और एम्प्लॉय का काम यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द ऑर्गेनाइजेशन रोल इन अ कैरियर डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है कैरियर डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है। अ रीसेंट सर्वे found that the job candidate feel that its employer offer career advancement potential, they are more likely to accept job offer। ठीक है। रिसेंट जो सर्वे है वो ये चीज़ हमें फाइंड करके देती है कि जॉब कैंडिडेट जब फील करता है that an employer offer career advancement potential, कि एक एम्प्लॉयर यानी कि जो मालिक है वो जब कैंडिडेट को ये फील करवाता है कि हम आपको जो जॉब दे रहे हैं इसमें एडवांसमेंट भी है कैरियर की पोटेंशियली, कि आगे जाके मौके मिलेंगे आपको कि आपका कैरियर की एडवांसमेंट होगी, तरक्की होगी,
दे आर मोर लाइकली टू एक्सेप्ट जॉब ऑफर। तो कैंडिडेट जो है वो जॉब ऑफर करने के चांसेस है जो वो एक्सेप्ट कर लेता है, कि भाई ज़्यादा चांसेस है कि वो एक्सेप्ट कर लेगा। ये बाहर के मुल्क की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान इंडिया में जॉब भी मिल जाए बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन बाहर के मुल्क में कैंडिडेट देखते हैं क्या एम्प्लॉयर ऐसी जॉब ऑफर कर रहा है जिसके कैरियर के बढ़ने के चांसेस हैं या यहीं पे रुके रहना है, लेकिन तो फिर वो जॉब एक्सेप्ट करेगा अगर चांसेस होंगे, अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान में हमें जॉब भी मिल जाए हम फॉरन एक्सेप्ट करते हैं, हम कैरियर एडवांसमेंट के बारे में सोचते भी नहीं है। ऑन द फ्लिप साइड, उसकी दूसरी तरफ, employees who leave organization site refer lack of career advancement opportunity as a major reason for leaving। इसी सिक्के की दूसरी तरफ जो एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चले जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, वो साइड करते हैं, रेफर करते हैं कि देयर इज अ लैक ऑफ कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, कि हमारे पास जो कैरियर एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटी थी, मौके थे, वो बहुत कम थे, और यही मेन रीज़न है उनकी जॉब छोड़ने की। ठीक है। इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कैरियर मैनेजमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ एलिमेंट जो हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है जो कैरियर मैनेजमेंट में काम आते हैं। अ क्लियर लिंक बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। बिल्कुल क्लियर लिंक होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के अंदर, उसकी जो हिकमत अमली है, यानी कि उसके जो गोल्स हैं, और जॉब डिस्क्रिप्शन और जो आपके काम की तफसीलात हैं, उन दोनों के बीच में लिंक होना चाहिए कि आप जो काम करें वो वाकई ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के हिसाब से हो, आपकी जॉब का काम वैसा ही होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को तरक्की मिलेगी तो ऑटोमेटिक आपके लिए भी फ़ायदा होगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स जो हैं बुक में मेंशन है आपके। ठीक है। क्लियरली डिफाइंड कैरियर पाथ दैट आर वेल कम्युनिकेटेड। ठीक है, अब क्लियरली डिफाइन करें कैरियर पाथ को दैट आर वेल कम्युनिकेटेड, जो सही तरीके से बयान किए जाएं। ठीक है, जो कैरियर पाथ जो है एम्प्लॉय के लिए, उसको क्लियरली डिफाइन करें और अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करें एम्प्लॉय को, ताकि उसको समझ आ जाए कि क्या करना है मुझे अपने कैरियर को बेहतर करने के लिए। Define expectation of skills and behavior necessary for position on every level in the organization। अब जो उम्मीद लगा के बैठी है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के पास ये स्किल्स होने चाहिए, ये बिहेवियर नेसेसरी है इस पोजीशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे वो अच्छी तरीके से बता देना चाहिए कि हमें ये स्किल चाहिए, हमें ये बिहेवियर चाहिए, इस तरह का काम हमें करवाना है आपसे। तो ये क्लियरली डिफाइन करना चाहिए ताकि एम्प्लॉय को पता हो कि क्या इनको ज़रूरत है। कैरियर डेवलपमेंट ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉय दैट प्रमोट स्किल डेवलपमेंट एंड इन्फॉर्म कैरियर चॉइसेस। कैरियर डेवलपमेंट की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो हमने लास्ट चैप्टर में एम्प्लॉय डेवलपमेंट के बारे में बताया था, उसकी ट्रेनिंग बताई थी। तो इसी तरह कैरियर डेवलपमेंट ट्रेनिंग होनी चाहिए एम्प्लॉय के लिए, जो प्रमोट करे उनकी स्किल्स की डेवलपमेंट को, इन्फॉर्म करे कैरियर चॉइसेस के बारे में कि क्या क्या कैरियर चॉइसेस आपको मिल सकती हैं। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का रोल हो जाता है कैरियर डेवलपमेंट के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैनेजर एंड कैरियर डेवलपमेंट। हमने शुरू में थोड़ा सा देख लिया था हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरियर डेवलपमेंट, तो उसमें मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों का जिक्र आया था। तो अब हम जरा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या इश्यूज आते हैं कि मैनेजर जो है वो नहीं कर पाता एम्प्लॉय की हेल्प उनकी कैरियर डेवलपमेंट में। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, हेल्पिंग एम्प्लॉय विद कैरियर डेवलपमेंट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ऑफ मैनी ऑर्गेनाइजेशन, बट इम्प्लीमेंटेशन ब्रेक डाउन इफ मैनेजर आर्ट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। अब एम्प्लॉय की मदद करना विद कैरियर डेवलपमेंट, उसकी कैरियर की डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है, उसकी जो सीरीज ऑफ उसकी पूरी लाइफ की सीरीज है जो काम कर रहा है, उसकी प्रमोशन के अंदर उसकी मदद करना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टैलेंट मैनेजमेंट का। ठीक है, टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। टैलेंट मैनेजमेंट हम पहले देख चुके हैं कि एक तरीका कहा जिससे हम टैलेंट ढूंढते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जब आप टैलेंटेड लोग ढूंढ रहे होते हैं तो उनकी कैरियर की डेवलपमेंट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है टैलेंट मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बट इम्प्लीमेंटेशन ब्रेक डाउन, लेकिन ये जो इम्प्लीमेंटेशन है कैरियर डेवलपमेंट की, जो कि टैलेंट मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता जब मैनेजर जो है वो सही तरीके से इन्वॉल्व ना हो इस प्रोसेस के अंदर कि हमने एम्प्लॉय की कैरियर की डेवलपमेंट करनी है, तो इश्यूज आ जाते हैं। A recent survey indicate that only a quarter of organizations find that their manager do a good job of spotting career development activity for their employees। अब रीसेंट सर्वे हमें ये बताता है, ये इंडिकेट करता है, ये इशारे देता है कि क्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि सिर्फ चौथा हिस्सा ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा होता है जो फाइंड कर पाता है। ये सिर्फ चंद हिस्से, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, आप कह लेंगे चार में से कोई एक हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आसान अल्फाजों में, जिनसे हमने ये फाइंड किया कि मैनेजर जो है वो अच्छी जॉब कर रहा है अपने एम्प्लॉय की कैरियर डेवलपमेंट में सपोर्ट करने के लिए। बाकी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर ऐसी जॉब परफॉर्म नहीं कर रहा कि अपने एम्प्लॉय की कैरियर डेवलपमेंट में हेल्प करे। सिर्फ क्वार्टरली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये शो कर रही हैं।
Even fewer, just 16% reported that manager discuss career development with employee outside the performance appraisal process. अब वो यही कहते हैं कि 16% जो है वो रिपोर्ट किया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर हैं वो डिस्कस करते हैं कैरियर डेवलपमेंट के बारे में अपने एम्प्लॉय के साथ, अब परफॉर्मेंस अप्रेजल के अलावा, उसके प्रोसेस के अलावा सिर्फ 16%। बाकी यानी कि 84% जो मैनेजर्स हैं वो अपने एम्प्लॉय के साथ कैरियर डेवलपमेंट के बारे में बात ही नहीं करते। तो अब यही बात आ गई ना कि मैनेजर जो है वो अपना किरदार सही तरीके से अदा नहीं कर पा रहे। आगे चलते हैं। दे आर सेवरल रीजन मैनेजर में नॉट बी इफेक्टिव एलिमेंट इन द कैरियर डेवलपमेंट प्रोसेस। बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं कि मैनेजर क्यों एक मौसर एलिमेंट नहीं बन पा रहा कैरियर डेवलपमेंट के अंदर, कि मैनेजर अपना किरदार सही तरीके से क्यों नहीं अदा कर पा रहे। उसके लिए बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं, वो जो आपकी बुक में मेंशन है, मैं वन बाय वन थोड़ी सी डिटेल उसको करके आपको बता देता हूँ। नंबर वन, पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरियर डेवलपमेंट, कि सही तरीके से समझ ही नहीं है कि कैरियर डेवलपमेंट होता क्या है, मैनेजर्स को ही नहीं पता। ठीक है, उनको खुद ट्रेनिंग दी गई तो वो बेचारे खुद कैसे बताएं। मैनेजर में नोट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोसेस और द रिसोर्सेज अवेलेबल, मैनेजर को मे भी समझ ही ना हो कि ये प्रोसेस जो है कैरियर डेवलपमेंट का, ये कितना इंपॉर्टेंट है, या उसको रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ही ना हो कि वो अपने एम्प्लॉय की कैरियर के बारे में काम कर सके, उसको वो वसाइल ना दिए गए, उसको उसकी सैलरी ना दी गई, उसको उसके लिए टाइम ना दिया गया हो। ठीक है, कि अपने एम्प्लॉय के लिए काम कर सके, सिर्फ उसको अपने काम करने की ही फुर्सत नहीं मिलती होगी, अपने काम के लिए भी। HRM नीड टू मेक श्योर दैट मैनेजर आर फेमिलियर विद कैरियर पाथ। HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये काम है कि वो मेक श्योर करे कि मैनेजर जो है वो फेमिलियर हो, उसको जान पहचान हो कैरियर पाथ के साथ, और अपने एम्प्लॉय की हेल्प कर सके। नेक्स्ट, टाइम, वक्त। मैंने जो ही बात की वही कि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, मे बी टाइम ही अवेलेबल ना हो, या पैसा ही ना देते हो, सैलरी उसको ना देते हो इस काम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टाइम आ जाता है। मैनेजर में सिंपली नॉट हैव इनफ टाइम फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, फीडबैक, मॉनिटरिंग, कोचिंग और डिस्कसिंग कैरियर डेवलपमेंट विद एम्प्लॉय। मे बी मैनेजर के पास टाइम ही नहीं है, उसके पास पहले इतना काम का बर्डन है कि उसके पास टाइम ही नहीं है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सके, ठीक है, परफॉर्मर का जायजा कर सके, फीडबैक देख सके, राय दे सके कि आपका काम कैसा था, उनकी काम को मॉनिटर कर सके, कोचिंग, उनकी मेंटोरिंग कर सके, उनको सिखा सके और डिस्कस करे कैरियर डेवलपमेंट एम्प्लॉय के साथ। मे बी वो एम्प्लॉय मैनेजर के पास टाइम ही नहीं है इतना। ठीक है, तो एक ये भी इशू बन जाता है, एक ये भी रीज़न है कि एम्प्लॉय मैनेजर जो है वो इफेक्टिव साबित नहीं होता कैरियर डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट है ट्रेनिंग, तरबियत। HRM must train managers in effective method of providing career information and guidance to employee। अब HRM को पहले मैनेजर को ट्रेन करना पड़ेगा कि किस तरह से इफेक्टिव मेथड से, बेहतरीन तरीके कार से आपने प्रोवाइड करना है कैरियर की इंफॉर्मेशन और गाइडेंस अपने एम्प्लॉय को। मैनेजर को खुद भी ट्रेनिंग चाहिए होती है ना, ठीक है, तो उसकी ट्रेनिंग भी करना बड़ी ज़रूरी है, अदरवाइज वो सही तरीके से इन्फॉर्मेशन या कैरियर के बारे में नहीं बता पाएगा। फाइनली फेयर, डर होता है, हर मैनेजर को डर होता है कि यार मैं इतना कुछ सिखा दूं और एम्प्लॉय जो है मुझे छोड़ के निकल ही ना जाए। ठीक है, मैनेजर हु डेवलप हाई पोटेंशियल एम्प्लॉय रिस्क लूजिंग देम। जब एक मैनेजर एक डेवलप करता है हाई पोटेंशियल एम्प्लॉय, काबिल एम्प्लॉय को, तो उसको डर होता है कि वो उसको छोड़ के बाद में चला ही ना जाए। तो ये फेयर भी होता है, जो एक रीज़न बनता है कि मैनेजर जो है कैरियर के बारे में सही गाइड नहीं करता। तो यहाँ पे हमारा हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरियर डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या होता है और मैनेजर और कैरियर डेवलपमेंट क्या होता है, वो कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।